जय मसीह की। जो आज मुझे YouTube और Facebook में मुझे आज देख रहे मेरे भाई मेरे बहन, आज जितने भी जन मेरे साथ यहाँ पे न्यू लाइफ असेंबली कलीसिया में आज बहन भाई लोग जुड़ा हुआ है, हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। सचमुच प्रभु धन्य है, महान है, और परमेश्वर ने हम सबको पूरा हफ्ता भर संभाल के रखा। सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी बात है। हम बोलते हैं ना कि बाहर काम पे भाग दौड़, इधर उधर सब भाग दौड़ करते रहते, फिर भी प्रभु ने हमें तंदुरुस्त रखा, बचा के रखा। प्रभु का धन्यवाद हो। ईश्वर महान है, यीशु मसीह महान है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्यारे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आज मुझे देख रहे पिता परमेश्वर, फेसबुक यूट्यूब में पिता, उन सब कुछ छू ले पिता परमेश्वर, और यहाँ पे जितने भी जन जुड़ा हुए बहन भाई सब कुछ छू ले पिता, मुझे भी छू ले पिता परमेश्वर, मुझे भी अभिषेक से भर, आत्मा से भर, ताकि तेरा वचन को पिता परमेश्वर सच्चे दिल से, सच्चे मन से बता सको। हाँ पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक से भर दिया करके धन्यवाद देते। मुझसे बातें कर पवित्र आत्मा, ताकि मैं यीशु का महिमा कर सकूं और किसी का नहीं। धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। पिछले हफ्ता हमने क्या हमारा सरमन का टॉपिक था, किसी को याद है? बुलाए हुए तो थोड़े बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े। ओके, वेरी गुड। सबको याद है? उसके बाद वचन को सुना वापस दोबारा किसी ने, या एक ही बार सुन के छोड़ दिया? नहीं, मेरा मतलब सुना घर पे जाके वापस। अच्छी बात है, सुनना बहुत अच्छी बात है। वापस एक बार नहीं, दो बार नहीं सुनेगा तो जब भी जाके समझ में आएगा। अगर आप सोचते रहेगा इधर सुन के गया, बाद में सुनने का नहीं, तो आपके अंदर वचन जाएगा नहीं, और कभी नहीं जाएगा। आप डब्बू बन के बैठेगा। क्या बन के बैठेगा? डब्बू। ऐसा करने वाला है यहाँ पे, और सोचते मैं यहाँ पे सीखा बहुत हो गया, और घर पे जाके क्या सीखने गया, है ना? देखो एक जन कबूल करते हैं वो मैं है करके। ओके, किसने आपको बुलाया? मेरा प्रश्न है आप सबको, किसने आपको बुलाया? तो आपको प्रभु ने बुलाया। वेरी गुड। इस संसार को कौन राज करता है, प्रभु या शैतान? अभी मैं यहाँ पे इंडिविजुअल यानी कि एक अपना एक व्यक्ति के लिए है ना, अभी इनके लिए है ना, सबके लिए नहीं, बट इनके लिए बोलते हैं इंडिविजुअल करके, है ना, सबके लिए नहीं। अभी आप कैसा लेते हैं आपके ऊपर है, ठीक है, आपके ऊपर है, अकेले के ऊपर है ना। अभी आप बोले ब्रदर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पता है ये करती है करके, इसके लिए मैं इंडिविजुअल अपना आप लेना। आपके पड़ोसी को ये नहीं बोलना है देख मेरे को बोला है इसने मेरे को बोला है, नहीं। इंडिविजुअल आपको देखना है, आपको समझना है कि परमेश्वर बोलते हैं ना कि आपको बुलाया, आप प्रभु में आने से पहला, ठीक है, याद रखना, 2 साल पहला, 5 साल पहला, 10 साल पहला, प्रभु में आने से पहला आपका जीवन में कौन राज करता था? क्या? जोर से बोलो। दुष्ट राज कर रहे। तो उसमें से मैं थोड़ा कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर 3 अच्छा, अगर आप उस समय पे आप थे, अगर कहते आप मैं बहुत अच्छा था, शैतान ने मेरा भगवान वो राज करता था, तो उसमें से 3 अच्छा बताओ, 3 बुरा बताओ। बता सकेगा 3 अच्छा किया उस समय पे? कोई अच्छा काम किया रहेगा? हर समय पे हम बुराई किया रहेगा, है ना। थोड़े छोटे बातों में किसी ना किसी को बुरा बोला रहेगा। जहाँ पे हम काम करते मालिक को गाली देते रहेगा, है, और कहते हैं मैं खुदा को या ईश्वर को या भगवान को मानते करके कहते रहेगा। तो इसका मतलब तुम शैतान का राज में आप जी रहे हो। परमेश्वर यानी कि ईश्वर का, खुदा का राज में जब जीते हो, उसको कहते हो तू मालिक है। वो ये सिखाया है तेरे मालिक को भी आशीर्वाद दे करके। क्या? तेरे मालिक, जो तुम्हारा मालिक है, उसको भी तुम बरकत दे करके कहता है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में सिखा रहा है। जो अब आपको एक झापड़ मारा तो वो सिखा रहा है, तो उसको क्षमा कर करके बोला, उसको वापस तू झापड़ मत दे करके बोला। ओके, जो तुझे आंखें
कहते हैं एक मेरे साथ 1 किलोमीटर चल, तो उसके साथ 2 किलोमीटर चल के जा। तुझसे अगर कोई कपड़ा मांग रहा है तो उसको और 1 जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़ा दे दे। यीशु मसीह पवित्र शास्त्र में ये सिखाया है, मेरे नाम पे यानी कि प्रभु यीशु के नाम पे लोग बुरे बुरे बोलेगा, गाली देगा, सब कुछ करेगा, मगर हमें क्या करना है उस व्यक्ति को मालूम है? क्षमा करना है, दुआ करना है। कोई जगह में लोग अगर उस व्यक्ति जिसको वो मानते हैं अगर उसको बुरा बोले तो वो लोग उसको लड़ते हैं, उसको मारते हैं, उसको काटते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारा ईश्वर, हमारा खुदा लोगों को ये कहता है क्षमा करो। इस कारण के लिए वो आया है इस पृथ्वी पर, है क्या नहीं? इस कारण के लिए वो इस पृथ्वी पर आया और इस कारण के लिए वो सारा संसार का मालिक है। वो स्वर्ग में है, इस पृथ्वी पर है, पृथ्वी के नीचे भी वो राज कर रहे हैं। उसके नाम में हर एक लोगों का घुटना टिकेगा, हर एक लोगों का ज़बान कबूल करेगा कि ईश्वर यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह है, उसके सिवा कोई नहीं है। जिस दिन आप और हम जब पुकारा उसको, उस दिन हमें मुक्ति शिफा मिला है। जिस दिन हमने उसको पुकारा ने, उस दिन हमारे जीवन में बोलते हैं ना कि पाप, श्राप, हर एक चीज हमारे जीवन में रहेगा। ये हमारा ईश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है। वो आके स्वर्ग का राजा है, वो आके पृथ्वी का भी राजा है। आज आप उसके मार्ग में चलते तो आपके लिए वो राजा है। आप उसके मार्ग में आप नहीं चलते, आपके लिए राजा नहीं, आपके लिए वो दुष्ट राजा है। शैतान आपका राजा है। चाहे आप बोलेगा मैं ये मन्नतें कर रहे, मैं ये इतना दिन का उपवास करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, मगर आपके मालिक को या किसी को तुम बुरा बोलते हैं, गाली देते हैं, कुछ भी करते हैं, तुम्हारा सारा वेस्ट हो गया। सारा का सारा क्या हो गया? वेस्ट हो गया। कुछ भी वहां पे नहीं है, दिखा जाए देगा। तो इशाया का 53 में अगर हम जल्दी से पढ़ेंगे उसको, क्या कहते हैं देखो। यहाँ पे सब जन सुनना, सिस्टर पढ़ते हैं, इधर है नहीं स्क्रीन में, तो पढ़ेगी, जरा फास्ट पढ़ो उसको। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य को त्यागा हुआ और दुखी पुरुष था। रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसको मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को से लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दर्शन में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ गया, वो हमारे अधर्म कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ के समान भटक गए थे। हमने से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वेद होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वो जीवित के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वो धनवान के संगी हुआ। यदि भी उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, और उसके मुंह से कुछ कभी छल की बात नहीं निकलती थी,
तो भी यहोवा का यही बाया कि उसने कुचले उसी के उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और दुख होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतरों के धर्मी ठहराएगा और उसके अधर्म का कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया है। वो अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। अब अगर यहाँ पे बहन ने पढ़ा है, सिस्टर ने पढ़ा, आप लोगों ने अगर सुना समझा है, तो इशाया 53 यीशु मसीह इस दुनिया में आने से 700 साल पहला भविष्यवाणी हुआ। यीशु मसीह इस दुनिया में आने के बाद जैसा उसके साथ सता होगा, उसको मारेगा, उसको कूटेगा, उसको लटकाएगा, सब कुछ इसके अंदर आपको खाने मिलेगा। कितने साल पहला? 700 साल पहला भविष्यवाणी हुआ। ओके, ये जो नबी था, ये इशाया, उसने बताया कि यीशु मसीह आएगा करके। आज यीशु मसीह आप और हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसके लोग ने, यीशु का खुद का लोग ने उसको पकड़वा लिया, उसको पिलातुस के पास लाके खड़ा कर दिया। क्या गलत किया था उसने? सच्चाई बताया। इस कारण के लिए जो रीत रिवाज लोग करते थे, मानते थे, धर्म को मानते थे, ओके, यीशु मसीह ये सिखा रहा है वो धर्म के लिए नहीं आया है। क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है। लोग सोचते हैं ऐसा, क्रिश्चियन धर्म है करके। क्रिश्चियन रिलेशनशिप है, रिश्ता रखते एक दूसरे से। अगर तुम रिश्ता नहीं रखते हो, तुम मसीह नहीं है, तुम धर्म में जीते हो, धर्म में। ठीक है, किस में जीते हो? तुम धर्म में जीते हो। धर्म एक श्राप है लोगों के लिए। धर्म एक दूसरे से रुकावट करते हैं प्रेम करने के लिए। यीशु मसीह धर्म गुरुओं के साथ बातें कर रहा था, धर्म गुरुओं को समझा रहा था। जो कुछ बोलते हैं ना कि पिता ने, परमेश्वर ने जो कुछ किया, उन्होंने सब उल्टा किया। आज भी आप देख सकते हो कई धर्म गुरु लोग आके सारा उल्टा काम करते हैं। लोगों को गुलाम बना के रखा, लोगों को दबा के रखा। उस समय पे भी इसी तरह था। यीशु मसीह इस कारण के लिए आया, लोग जो बंधन में फंसा था, ताकि वो छुटकारा पा सके, वो आजादी पा सके, बंधन से वो आजाद हो सके। मगर ये धर्म गुरु लोग ने उनके लिए इस तरह से चक्कर में लपट के रखा। आज भी देखो कई धर्म है दुनिया के अंदर, लोग उसी तरह लोगों को दबा के रखा हुआ है, गुलाम बना के रखा हुआ है, ताकि उसमें से बाहर नहीं निकल सके। प्रभु का धन्यवाद हो, आप भी एक जमाने में, एक समय पे मैं भी उस गुलाम में फंसा हुआ था, बट आज प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में वो गुलामी से हम बाहर निकला। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। वो गुलाम बोलता ना कि जो धर्म गुरु ने हमें हमारे जीवन में डाला, हम उसमें से बाहर निकले। क्या कहते हैं? मैंने इसलिए जन्म लिया। यीशु मसीह इस कारण के लिए जन्म लिया ताकि लोग बच सके, लोग उद्धार पा सके। अगर आप देखोगे योना का 18 अध्याय में, जरा फास्ट पढ़ो उसको। और वे यीशु को कहीफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर ना गए ताकि अशुद्ध ना हो, परंतु फंसा खा सके। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की निंदा करते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया कि यदि वो कुरकुरी ना होता तो हमें उसे तेरे हाथ ना सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। यहूदियों ने कहा, देखो कि हमें किसी का अधिकार नहीं उसका प्राण लेने के लिए, मगर दूसरे के हाथ में देते हैं।
आज भी आप देख सकते हैं कई जगह में ना कि ये धर्म गुरु लोग आके किसी ना किसी को मरवाने के लिए लोगों को, मासूम लोगों को यूज करते हैं। अब ये पिलातुस को यूज कर रहा था ये धर्म गुरु लोग ने, किसको मारने के लिए? यीशु मसीह को। उनको बनाने वाला और उनको ही फंसा रहा है वहां पे। ओके, उसके बाद देखो जल्दी से। ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो, उसने ये पता देते हुए कही थी कि उसका मरना कैसा होगा। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यहाँ तो यहूदी का राजा है, यहूदियों का राजा है। कौन पूछता है? पिलातुस, जो अन्य जाति है वो पूछता है, तो यहूदियों का राजा है। उसके बाद यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरे ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। क्या बोलता है? तेरे लोग ने, तेरे महायाजक लोग ने, तेरे धर्म गुरु लोग ने मेरे हाथ में तुझे सौंपा है। क्या करने के लिए यीशु को सौंपा है? खत्म करने के लिए। आज आप सोचेगा कि यार आज क्या ईस्टर का मैसेज दे रहा है? नहीं, ईस्टर का मैसेज नहीं, हम भूल गया। क्या हम क्या हो गया? हम भूल गया जो कुछ यीशु मसीह ने किया है। ईस्टर अप्रैल में था, बात सही है, पर हम लोग कई चीज बोलते ना भूल जाते हैं हमारे काम धंधे की वजह से, है क्या नहीं? तो अब यहाँ पे देखो इसके बाद 36 में क्या कहता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। क्या बोला यीशु ने? मेरा राज इस जगत का नहीं। किधर का यीशु का राज? स्वर्ग का परमेश्वर, राइट? ईसा मसीह का राज स्वर्ग में है। फिर उसके बाद, यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते। अगर मेरा राज इस जगह का है, इस धरती का है, लोग मेरे पास हैं, जैसे अभी आप और हम लोग हैं, हम लोग लड़ते थे। आज क्या हम लोग यीशु को कोई गाली देते, चर्च तोड़ते, मारते, क्या हम लड़ते क्या जाके? किसी को मारते जाके वापस? कभी सुना क्रिश्चियन लोग जाके किसी को तोड़ फोड़ करते हैं? आए कोई? आपको कोई मिलेगा नहीं। अगर बोलते हैं यीशु मसीह इस दुनिया का रहता था, उसका पास काफी लोग रहता था, वो लोग जाके तोड़ फोड़ करता था, किसी ना किसी को मार के आता था, गर्दन उखाड़ देता था, सब कुछ करता था। मगर यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते थे उसके बाद? कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस को कहते हैं मेरे राज यहाँ का नहीं है, मेरा राज स्वर्ग राज है। मैं इधर आया टेम्परवरी के लिए, थोड़े दिन के लिए आया, वापस मुझे जाना है। आप और हम भी इधर आए हैं टेम्परवरी के लिए, थोड़े दिनों के लिए आया। एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर जाना है हमको भी। तो जितना अच्छा प्रभु ने हमें दिया है, अच्छा जीवन दिया है, वो अच्छा जीवन को हमको निभाना है पूरी तरीका से, गलत तरीका से नहीं। किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी जादू टोना वाले के जाने का जरूरत नहीं है, किसी के पास जाके काला जादू करने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या है? हमारे लिए परमेश्वर ईश्वर ने जो अच्छा चीज दिया, हमको वो काम करना है। किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी को बर्बादी नहीं करना है। जैसे यहाँ पे धर्म गुरु लोग ने यीशु को मारने की तैयारी किया। क्या आप तैयार है मारने के लिए? क्या अपना जीवन देने के लिए तैयार है? जान की बात नहीं कर रहा, जीवन, जीवन यानी कि आत्मा, अपना अपने आप को देने के लिए तैयार है। ओके, उसके बाद 27 में वो क्या कहते हैं? पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? पिलातुस कहता है तू राजा है। फिर क्या कहते हैं? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है। तू कहता है। देखा कितना डिप्लोमेटिकली जवाब दिया। तू कहता है तू मैं राजा है करके, मैंने तो नहीं बोला, तू कहता है। उसके बाद, क्योंकि मैं राजा हूँ, मैंने इसलिए जन्म लिया। क्या? मैं राजा हूँ इसलिए मैंने जन्म लिया है। राजा यानी कि ईसा मसीह जो राजा है, राजाओं का राजा है, उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। ओके, वही पहला परमेश्वर है, वही आखिरी है, वही पहला नबी है, वही आखिरी नबी, और कोई नहीं है। उसके सिवा कोई नहीं है। जो भी आया पीछे के दरवाजे से आया,
कहाँ से आया? पीछे का दरवाजा आने का मतलब क्या है मालूम है? चोर डाकू। खिड़की से आने का मतलब क्या है मालूम है? दरवाजा तोड़कर आके आने का मतलब मालूम है? ऐसे लोग बहुत जन आया है और अपने आप को बता रहे मैं बहुत बड़ा हूं करके, ग्रेट हूं। अम्बल यानी कि नम्रता होना बहुत जरूरी है हमको। ईसा मसीह उसके सामने खड़ा है, पिलातुस के सामने खड़ा है, थोड़ी देर के बाद उसका मौत है उधर। और उस समय उसको पूछते तू राजा है क्या? उधर तू कहता है तू मैं राजा हूं, और वो भी कहता है मैं राजा हूं। फिर उसके बाद और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। किसके ऊपर इस जगत में आया? सत्य के ऊपर गवाही दो, सच्चाई के ऊपर गवाही दो। सच्चाई क्या है? हमें सच्चाई बात करना है। लोग माने ना माने उसका प्रॉब्लम है, हमारा हमें कड़ा रहना है उस सच्चाई पे। हमें बोलते ना कि झूठ बोलकर घुमाते नहीं रहना है। जैसे बेन ने गवाही दी, अगर ये सच्चा है प्रभु भी उसके साथ खड़ा रहेगा। अगर ये गलत किया है कोई भी उसके साथ नहीं देगा, कोई भी नहीं साथ देगा। इसके लिए हमें जो कुछ हम करते हैं हमें कॉन्फिडेंस रहना है, हमें भरोसा रहना है मैं सच कहता हूं। ओके, उसके बाद देखो, जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। जो कोई सत्य का है, एक दूसरे को देख के बोलो, जो कोई सत्य का है मेरा शब्द सुनता है। अगर आप उसका है तो आप उसके आवाज को सुनेगा। आप उसका है आप उसके आवाज को सुनेगा। आप उसका है आप उसके आवाज को सुनेगा। जो मुझे देख रहे हैं आप उसका है, आप उसके आवाज को सुन के उसके बात को मानेगा। अगर आप नहीं मानेगा तो उसका है जो हमने शुरू में बोला था, क्योंकि उसका नाम लेने की जरूरत ही नहीं हमको, जो बेकार है वो। ओके, उसकी हैसियत ही नहीं है, उसका नाम बार बार लेने की जरूरत नहीं है। आप समझ जाओ मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। उसका आवाज को सुनना है हमको, जो ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है। वो आज आपसे बात करेगा। एक बोलते ना कि मेरा आज सरमन का टाइटल है मैं इसी उद्देश्य से आया हूँ। इसी उद्देश्य से आया हूँ। किस उद्देश्य से यीशु मसीह आया मालूम है? आपको और मेरे को बचाने के लिए आया। ओके, आपको और मेरे को बचाने के लिए आया। डैनियल ने अगर देखेंगे 7 अध्याय में, सॉरी, ये राजा का मुकुट कैसा है? आपने देखा राजा का मुकुट कैसा होता है? राजा महाराजा लोग होते हैं, मुकुट ऐसा होता है, बराबर। तो ये मुकुट भी ऐसे होते हैं, बराबर। ये मुकुट देखो कैसा है, ये मुकुट कैसा है? ये हमारा राजा इस मुकुट को लिया है आपके पाप के लिए। जो आपके पास टेंशन है ना, वरी, ये मुकुट उसने लिया है। क्या आपको बचाने के लिए? अभी भी आपके पास क्यों टेंशन है? क्यों अभी भी आप सोचते हैं वो चीज को, नहीं सोचने का चीज को? क्या कारण के लिए आप उसी को बार बार सोचते रहते हैं? क्या आपको पता नहीं यीशु मसीह कौन है करके? क्या आपको पता नहीं यीशु मसीह आपके लिए मरा? क्या आपको पता नहीं यीशु का सर पे कांटों के ताज लगाया? क्या कारण के लिए लगाया कांटों के ताज? ताकि हम खेलते रहे पापों में, ताकि इधर से हम सोचते रहे दिमाग से फालतू चीज को, टेंशन लेते रहे। इतना प्रभु परमेश्वर कमजोर था। उसके बच्चे कैसा कमजोर बन सकते हैं? ये आपको देखना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है। क्यों मैं कमजोर हो रहा है, बार बार मैं क्यों गिर रहा है? वो एक चीज में सोचते रहते हैं, घुमा घुमा के वो इस चीज सोचते रहते हैं। कभी हम बाहर निकलेगा उसमें से? इस कारण के लिए कांटों के ताज राजाओं का राजा ने हमारे लिए लिया उसके सर के ऊपर। उसको पता था मेरे बच्चे लोग, मेरे लोग बार बार बोलते ना कि डिप्रेशन में जाएगा, ताकि आप डिप्रेशन में मत जाओ, ताकि आप चंगा हो जाओ। डैनियल ने सब दर्शन देखा, ठीक है, ज्यादा हम नहीं पढ़ेगा। और राजा के बारे में देखा दर्शन, और राजा बोलते ना कि इस पृथ्वी पर आ रहे करके बताया। ओके, अब मत्ती का 26:64 में देखो क्या कहते थे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे
और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। बहुत से जन ऐसा सोचा कि यीशु मर गया, क्योंकि बहुत से जन ऐसा ही कहते हैं यीशु मरा नहीं करके, उसको छोड़ दो, वो सब झूठे लोग हैं। ओके, पवित्र शास्त्र में लिखा यीशु आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और यीशु मसीह बोलते हैं ना, तुम देखोगे करके कहता है, बादलों पे देखोगे, मैं दाहिने हाथों में पिता के पास बैठा है करके। बात सही है। अब इस कारण के लिए आया, क्या कारण के लिए आया? ताकि वो स्वर्ग में वापस जाए, जहां से आया वहां से जाए। आप और हम कहां से आया इस पृथ्वी पर? हम सब बोलेगा माँ के पास से आया, पास से माँ के पास आया। बट परमेश्वर का कारण था ना इधर आने का। ओके, उसका कारण था ना अब इस पृथ्वी में आने का। तो वापस आप कहाँ जाओगे? अगर उसने हमको भेजा है तो वापस उधर जाना है ना। जाने के लिए तैयार है क्या? तैयार बैठा है क्या जाने के लिए? हांगकांग में आने के लिए पासपोर्ट बनाना पड़ा। पासपोर्ट बनाने के बाद में वीजा का इंतजार किया। वीजा का इंतजार के साथ साथ में टिकट का भी, उसके बाद आया ना। तो उसी तरह अभी वापस उधर जाने के लिए हमें यीशु को स्वीकार करना है। यीशु मुंह खोल के कबूल करना है, यीशु तू मेरा प्रभु है करके। फिर धीरे धीरे करके बोलते ना टिकट भी आ जाएगा। फिर धीरे धीरे करके साथ में वीजा भी और टिकट भी आ जाएगा। अगर हम नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, किसी को जबरदस्ती नहीं है। आप खुद देखोगे कि मेरा माँ, मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा दोस्त जा रहा है उस अंदर, और मैं यहाँ पे लटका हुआ है। मैं यहाँ पे लटका हुआ है। वो कहता है तुम देखोगे करके। बात सही है। कहीं लोग इसी तरह अटक जाएगा। हमें ये समझना बहुत जरूरी है। मत्ती 1:21 में देखो क्या कहते हैं, वो पुत्र जनेगी। कौन? मरियम का बारे में यहाँ पे कहते हैं, मरियम आगे एक पुत्र जनेगी, और तो उसका नाम यीशु रखना। क्या? उसका नाम तो यीशु रखना करके कहा, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, किसको उद्धार करेगा करके कहा। मैं समझ चाहता हूँ, लेट हो गया आज काफी, फिर भी भागेगा। आगे 4 में देखो क्या कहते हैं, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हाँ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं। क्या? स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है, उसी में उद्धार है, और किधर भी उद्धार नहीं है। इसी के पढ़ो। इसके वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को किसके पास भेजा? इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता, जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था, उसके पास भेजा। फिर नीचे का, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। किसका? यीशु मसीह के नाम से शुभ समाचार जब हम बांटते हैं, पाप का छुटकारा के लिए, पाप का क्षमा हमें मिलता है। हम देखेंगे प्रेरित के काम 3:26 में, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। किसमें? बुराई से फेर कर आशीष देगा। किसमें से? यीशु मसीह में से। हम आप खुद ही देखो, एक समय पे आप बुरा कितना करते थे, आज कितना करते हो? एक समय समझो इतना करते थे, आज कमती हो गया? कमती हुआ कि नहीं? अभी भी उतना ही है, कमती हुआ। इसी तरह परमेश्वर जब आते हैं हमारे जीवन में, वो अच्छा काम करने को सिखाते हैं। बुरा को क्या करते हैं? पीछे छोड़ना है, अच्छा काम का आगे। उसने जब आया इस पृथ्वी में, कई लोगों को चंगाई किया, अंधे को आंखें दिया, बहरे को कान दिया, जो बात नहीं कर सकता था, गूंगा था उसको मुंह दिया, जो कोड़े था उसको चंगाई किया। कई बोलते ना बीमारी यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, चंगाई दिया। बाइबल में ये रिकॉर्डेड, कई चीज का नहीं है, कई चीज का है। तो चेले लोगों को क्या सिखाया उसने? लोगों को सिखाया अपने पड़ोसी से प्रेम करो करके सिखाया, ठीक है? अपने दुश्मन से प्रेम करो करके सिखाया, एक दूसरे से बोलते हैं ना कि अच्छी तरीका से रहो करके सिखाया, और प्रार्थना करने के लिए सिखाया। ये यीशु मसीह इस कारण के लिए इस दुनिया में आया,
ताकि हम और आप एक बोलते ना एक उसका गुण लेके चले, उसके जैसा हमें दिखना है। जब तक हम उसके जैसा नहीं दिखेगा तो मसीह जीवन हमारे जीवन में नहीं है। ओके, हमारे जीवन में मसीह दिखना है। कोई आकर आपको धक्का भी मारा चलते वक्त तो बोला ठीक है, तूने धक्का मारा, सॉरी करके बोलना है। हमें उल्टा उसको जाके पकड़ना है, क्यों रे धक्का मारा करके। पहले इंडिया में सब थोड़ा भी धक्का लगता तो क्या करते था, गर्दन पकड़ता या चप्पल पकड़ता, तूने धक्का मारा, हाँ तूने धक्का मारा, दुनिया भर का गाली, हाँ तू ये तू हो, तू ये तू हो, तू ये। वो मसीह जीवन नहीं है। अगर आप लोग मसीह है, आपको उसका गुण दिखाना है। प्रेरित के काम देखो, यीशु मसीह क्यों हमारे लिए इतना मार खाया, क्यों इतना कोड़े खाया उसने, हाँ क्यों क्रूस उठाया यीशु मसीह ने। ये तस्वीर है, बात सही। यहाँ पे क्या कहते हैं, जीसस माय सेवियर माय किंग, यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता और मेरा राजा है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का 5 वचन 15। तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, हाँ। कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। हाँ, जगत का राज हमारे प्रभु का, यीशु मसीह का हो गया। आप अच्छे जगह पे है, ये बात ध्यान में रखना है। आप कोई धर्म बोलते हैं ना, क्रिश्चियन धर्म के पीछा नहीं कर रहे, यीशु का पीछा कर रहे। सब धर्मों का ऊपर रहने वाला परमेश्वर का पीछा कर रहा है। धर्म को इंसान ने बनाया और इंसान एक दूसरे को काट रहे हैं एक धर्म के नाम से। दुख की बात है। आज आपका बोलते हैं ना, आपके अंदर उसका गुण लोगों को दिखाना है। हालेलुया। मैं यहाँ पे बंद करना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, समय के लिए। पिता, सभी को आपके हाथ में देते, हम सभी को छू ले, सभी को आशीष कर। पिता, धन्यवाद देते शॉर्ट मैसेज के लिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।